हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हमने आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराए हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान्स पर पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टॉक मार्केट संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, ये सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और ताकि आपको एक अच्छी समझ हो सके किस तरह कंटेंट हमने इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है, इसके लिए हमने डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराए हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही आपको मिल जाएंगे, उन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, तो दोनों ही कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है अगर आपका हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत के वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? हु इज़ द करंट यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या फिर अर्जुन राम मेघवाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 8 मार्च। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इस डे को और इसका थीम। इंटरनेशनल वीमेंस डे पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम रहेगा फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। 2025 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इसकी 30th एनिवर्सरी भी है। जो ये बीजिंग डिक्लेरेशन है, ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, विमेंस राइट्स को भी प्रमोट करता है। 1995 में से अडॉप्ट किया गया था बीजिंग, चाइना में, जब 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन आयोजित की गई। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, वन कनेक्टिंग सोनप्रयाग एंड डैश एंड द अदर गोविंद घाट एंड हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। केंद्र ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से एक सोनप्रयाग और केदारनाथ को जोड़ेगी तथा दूसरी गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा को जोड़ेगी। तो सही आंसर ऑप्शन ए है केदारनाथ। तो यूनियन कैबिनेट ने 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है उत्तराखंड में, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत। इन प्रोजेक्ट्स में एक तो है 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में, और 2.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा जो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से कनेक्ट करेगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जो रोपवे है, ये 4081 करोड़ रुपए की कॉस्ट और बनेगा और 18,000 पैसेंजर्स एक दिन में रोपवे से यात्रा कर पाएंगे। और जो करंट ट्रैवल टाइम है 8 से 9 घंटे का, वो केवल 36 मिनट का रह जाएगा।
गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे, इसकी टोटल कॉस्ट होगी 2730 करोड़ रुपए की और 21 किलोमीटर का एक ट्रैक होता है फ़िलहाल हेमकुंड साहिब तक का, तो जिसे अभी या तो पैर से चलकर कर सकते हैं या फिर पौनी से या फिर पालकी से, तो अब रोपवे के जरिए उसको किया जा सके। हालांकि इसमें समय लगेगा, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे इसे बनने में। ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टीव स्मिथ मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट विच टीम इन 2010। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 2010 में किस टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गई थी। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 खेलते रहेंगे। देखिए, जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में शिखर धवन का पूछा था, जब वो रिटायर हुए थे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट स्टीव स्मिथ ने 2010 में अपना डेब्यू किया था और लेग स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर 170 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले, 5800 रन बनाए हैं। दूसरा भी इसी तरह का न्यूज़ है क्रिकेट से ही। वेटरन बांग्लादेश विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम, इन्होंने भी ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 20 साल पहले इन्होंने ODI डेब्यू अपना किया था और 274 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 94 टेस्ट भी खेले हैं, 102 T20 खेले हैं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए है, हर्षिल, उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, साथ ही हर्षिल उत्तराखंड में एक ट्रैक और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई है। माँ गंगा की जो विंटर सीट है मुखवा, हर्षिल उत्तराखंड में, यहाँ पर इन्होंने पूजा भी की है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। तो जो भी विंटर सीट्स हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की, यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड अजय भादु टू विच पोजीशन? भारत सरकार ने हाल ही में अजय भादु को किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, CEO ऑफ गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अजय भादु, इन्हें गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम उसमें इंटरव्यू में, तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बता देता हूँ। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है या फिर PSU है या फिर कोई और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करना चाहती है तो इस मार्केट प्लेस पर आकर वो परचेज़ कर सकती है। इस पर कई सारे वेंडर्स रहते हैं। तो जैसे सरकारी स्कूल के लिए कुर्सियाँ चाहिए, ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर आई, उन्होंने चेयर लिखा, सर्च किया, तो जो भी लोग चेयर बेच रहे हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जो भी बाय करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिख जाएंगी जो भी चेयर बेच रहे हैं, व्यापारी हैं जो भी, ठीक है। तो अपने हिसाब से प्राइस कंपेयर कर सकें कि कौन अच्छी क्वालिटी का दे रहा है और वो भी कम दामों में, क्लिक करके वहाँ पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं सरकार और उनको डिलीवर हो जाएगा। वेयर वॉज द विविधता का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का सेकंड एडिशन इनॉग्रेट किया है और राष्ट्रपति भवन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो ये सेकंड एडिशन है ये 5 सदर्न स्टेट्स पर फोकस कर रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। विच कंट्री रिसीव्ड द ग्रांट ऑफ $1 मिलियन फॉर फूड फोर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट? किस देश को भारत सरकार से खाद्य सुदृढ़ीकरण के लिए $1 मिलियन का अनुदान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है, लाओ PDR या फिर लाओस। इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का ग्रांट दिया है गवर्नमेंट ऑफ लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अंडर इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। दिस ग्रांट विल सपोर्ट द प्रोजेक्ट टाइटल्ड स्ट्रेंथनिंग लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन, द केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन राइस फोर्टिफिकेशन।
लाओस की बात करें, कैपिटल है इसके वियंतने, करेंसी है लाओसियन की। विच बैंक लॉन्च्ड CBDC बेस्ड लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम फॉर मर्चेंट्स? किस बैंक ने व्यापारियों के लिए CBDC आधारित लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित एक लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है मर्चेंट्स के लिए, फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर। तो इसके ज़रिए देखिए जो भी मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, तो POB मर्चेंट ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पर वो अपने कस्टमर्स के लिए कैशबैक या लॉयल्टी प्रोग्राम खुद से चला सकते हैं। जैसे किसी व्यापारी का अकाउंट बना दे कि आप खरीदोगे तो आपको इतना कैशबैक हम देंगे, 10 रुपये का सामान खरीदोगे तो 1 रुपये का कैशबैक देंगे, इस तरह से। वरना क्या होता है, फिर अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है कैशबैक के लिए, उनके अकाउंट में डालने के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पर केवल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर करना है BOB मर्चेंट ऐप में, और आप अपने आप ही अपने कस्टमर का कैशबैक प्रोग्राम बना सकते हैं। वेयर वॉज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्ट किया है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, और इसमें एलिट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, मैरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी एंड गरुड़ स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। Who won the singles final at the बेंगलुरु ओपन 25 टेनिस टूर्नामेंट? बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में एकल फाइनल किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रैंडम हॉल्ट। ब्रैंडम हॉल्ट USA से है। इन्होंने अपना सेकंड ATP चैलेंजर सिंगल्स टाइटल जीता इस सीजन का। जापान के शिंतारो मोचिजुकी को हराया इन्होंने बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में। वहीं इंडियन टेनिस प्लेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर और इनके पार्टनर चाइनीज ताइपई के रे हो, इन्होंने डबल्स टाइटल इसमें जीता है। Who won the बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता 2025? 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार बाफ्ता 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है कॉन्क्लेव। 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता ये हाल ही में लंदन में आयोजित हुए, और कॉन्क्लेव ने यहाँ पर 4 अवार्ड जीते हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म भी आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड इन्होंने जीता। ब्रूटलिस्ट इसने भी 4 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट डायरेक्टर के भी जीते, बेस्ट एक्टर के भी जीते। माइकी मेडिसन इन्होंने न केवल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एनोरा में अपने रोल के लिए, वहीं EE राइजिंग स्टार अवार्ड भी जीता है। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स की बात करें, बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव रही है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव रही है, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल माइकी मेडिसन, और बाकी सपोर्टिंग रोल देख सकते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीन बेकर एनोरा के लिए, और एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, ये सभी ओरिजिनल स्कोर जो महत्वपूर्ण है मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, EE राइजिंग स्टार अवार्ड, बाफ्ता फेलोशिप, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ये सभी। तो देख लीजिएगा, आज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। What is the name of the centralized database portal for corporate bonds launched by SEBI? SEBI द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए शुरू किए गए केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है बॉन्ड सेंट्रल। तो मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। तो एक सिंगल सोर्स रहेगा जहां पर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। इस पोर्टल का नाम है बॉन्ड सेंट्रल। इसको डेवलप किया गया ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज UPF इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम? ऑस्ट्रेलिया। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? सुंदरमन रामामूर्ति। Which country won its first Oscar this year, picking up Best International Feature for I Am Still Here? Brazil. As a tribute to which player did Indian players wear black armbands in the Champions Trophy semi-final against Australia? Answer is पद्माकर शिवलकर। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इन्हें आपको अभी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। Whose autobiography is दियासलाई? Which ministry launched नक्शा initiative? Where is Nesal Chambal Ghadial Sanctuary?
Which country has launched a new gold visa for foreign investors seeking permanent residence in the country? An avalanche hit a border road organization project site near Mana, India's first village. In which states? Chamoli district. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।